नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। मैं उन्नति जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षाओं की तैयारी बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। कभी आपने महसूस किया है कि भारत के कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता जा रहा है? कई बार आपने ऐसे समाचार भी सुने होंगे कि दिल्ली में जाना है तो भैया ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाओ, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन बहुत कम है। मतलब वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। कई बार सूचनाएं देखने को मिलती हैं कि बिहार बहुत अस्वच्छ है, वहां पर वायु प्रदूषण लगातार फैल रहा है। क्या ये घटनाएं सही हैं? है ना, इस पर एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट इन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से बता रही है। आज मैं द 10 मिनट शो में इसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर वह कौन सा देश है जो वायु प्रदूषण से रहित है, या फिर वह कौन सा देश या शहर या राजधानी है जहां पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण है। हम इन सारे प्रश्नों के जवाब अगले 10 मिनटों में देखने वाले हैं। अब एक प्रश्न पहले मैं सेशन शुरू करने के पहले ही डिस्कस करना चाहती हूँ कि कई स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि मैम ये 10 मिनट शो हमारे लिए किस किस तरीके से लाभप्रद रहेगा। तो पहले मैं वो बताना चाहूँ, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबको पता है वहां पे करंट अफेयर्स आता है और करंट अफेयर्स में वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। रिपोर्ट्स आती हैं, कौन सा स्थान है इसमें, ये कॉमनली क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो अगर आप 10 मिनट शो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं या फिर देख के याद कर लेते हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि ये रिपोर्ट किससे संबंधित है, कौन जारी करता है, पहला किसका स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है। तो ये चारों प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चूंकि मैं व्याख्या करके समझाती हूँ तो वो कहीं ना कहीं याद भी हो जाते हैं। फैक्चुअल में उतनी जल्दी शायद ना भी याद हो पाए। दूसरी चीज, ऐसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप सभी को पता है कि जब आप साक्षात्कार देते हैं तो आपको इसी से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि भारत की सबसे दूषित राजधानी कौन सी है, क्यों है, कैसे सुधारोगे। तो इतना पूरा डायमेंशन, इतने पूरे विचार तैयार करने के लिए आपके दिमाग में यह कंसेप्ट 10 मिनटों में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इसके पहले के सारे 10 मिनट शो देखोगे तो आपका निबंध भी तैयार होगा, आंसर राइटिंग में भूमिका भी तैयार कर लोगे और इंटरव्यू भी आपका बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको एक किसी विशेष टॉपिक का गहन चिंतन हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट को ये डाउट है कि 10 मिनट शो आखिरकार किसके लिए है, तो ये सभी करंट अफेयर्स जितने भी एग्जाम में आता है उन स्टूडेंट के लिए, सिविल सर्विस के सारे स्टूडेंट के लिए और स्पेशली इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप लोग आम नागरिक इन तीनों की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो जानकारी तो हमेशा ही अच्छी होती है, विद्वान तो बना ही देती है, तो ये भी अच्छा होगा। और ये भी अगर आप कभी पर्यटन करने जाओ, घूमने जाओ, तो पता चलना चाहिए कि भारत में कैसा क्या स्थिति है, ट्रांसफर हो जाए तो उस शहर में जाना है कि नहीं जाना, तो उससे संबंधित भी होगा। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, भारत का विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? क्या भारत है या फिर ये धुंधले वाले जो क्षेत्र हैं उनमें से कोई है? इसके बारे में आज हम 10 मिनटों में जानकारी लेंगे। विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चर्चा करते हैं। स्विट्जरलैंड के IQ एयर नामक संगठन ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी की है और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, मतलब वायु प्रदूषण से संबंधित शहरों की लिस्ट जारी की है। पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने है कि स्विट्जरलैंड के IQ एयर नामक संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है। देख लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के घूमना पड़ेगा, क्योंकि वातावरण तो दूषित हो ही रहा है। रिपोर्ट में बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। भाई साहब, विश्व का सबसे प्रदूषित, वायु प्रदूषित शहर जो बताया गया है वो बिहार के बेगूसराय को बताया गया है। वहीं असम पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो बहुत सारे पेड़ थे, बहुत अच्छा खासा स्वच्छता थी, लेकिन इसके बाद भी असम की राजधानी को, असम के क्षेत्र गुवाहाटी को दूसरे स्थान पर रखा गया है। यह भी एक बड़े चिंतनीय विषय है कि आखिरकार क्यों भारत में ही वे दो शहर हैं जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार यह देखने को मिल रहा है। गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, धुंधलापन छाया हुआ है वायु प्रदूषण से। दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में दिल्ली आया है। मतलब
हम अच्छे में ऊपर आए ना आ पाए, लेकिन यहाँ पर हम सबसे प्रदूषित शहर में, सबसे प्रदूषित राजधानी में ऊपरी पायदान पर बैठे हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे खराब वायु वाली राजधानी बन चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो वायु गुणवत्ता या वायु स्वच्छता का सूचकांक है 2.5 स्तर 2022 में था, है ना, और यह जो 2023 में बढ़कर के 92.7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक हो चुका है। याद रखना, मतलब प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2018 के बाद दिल्ली लगातार चौथी बार वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बनी है। क्या चाहते हो, लगातार आपको संकेत रिपोर्ट्स के माध्यम से भी मिल रहे हैं, बीमारियों के माध्यम से भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली या फिर भारत के शहर जागे नहीं है। भारत में वायु प्रदूषण की वैश्विक रिपोर्ट में ही बताया गया है कि 4 साल तक हम उच्च पायदान पर, किस में, सबसे प्रदूषित राजधानी में, जो कि एक बहुत गहन चिंता का विषय बन सकती है। थोड़ा सा और समझेंगे इस पूरे पैरामीटर को कि प्रदूषण की स्थिति को कैसे कैसे मापा जाता है ना। अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बेहद खराब, इसके अलग अलग पैमाने हैं। चिंता स्थिति यह भी है कि एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया, आईक्यू एयर क्वालिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वायु गुणवत्ता पिछले वर्ष के मुकाबले और ज्यादा खराब हो गई है। पिछले साल 53.3 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की औसत पीएम कंस्ट्रक्शन थी, है ना, जिसके साथ 134वें देशों की 134 देशों की सूची में 8वें स्थान पर था, जबकि इस साल 54.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के साथ यह सूची में तीसरे स्थान पर आ चुका है। भैया भारत, मैं बोल रही हूँ ना कि जहां हमें ऊपर जाना चाहिए वहां तो हम ऊपर जाते नहीं है, लेकिन उन्नति के शिखर पर जाने के लिए वायु की प्रदूषण में जरूर हम पहुंचने को है। हमने छलांग मारी है 8वें से तीसरे पर, अब हम पहले से भी ऊपर निकल जाएंगे, मतलब ऊपर ही निकल जाएंगे। ऐसा ना हो, वायु प्रदूषण की स्थिति भारत में दिन प्रतिदिन हर साल रिपोर्ट में भी खराब होती जा रही है, पर ऐसी जानकारियां सिर्फ रिपोर्ट में ही क्यों मिलती हैं, सरकार की योजनाओं में या फिर क्रियान्वयन में नहीं देखने को मिलती है, ये भी एक चिंता का विषय है। बांग्लादेश को सबसे प्रदूषित देश सभी देशों में माना गया है, सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पीएम कंस्ट्रक्शन है वो है 79.9 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी प्रदूषण है, फर्स्ट बांग्लादेश, सेकेंड है आपका पाकिस्तान और तीसरा है हिंदुस्तान। ठीक है, रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के खतरे को रेखांकित करते हुए बताया गया है कि यह वैश्विक स्तर पर हो रही हर 9 में से 1 मौत के लिए जिम्मेदार है। पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर 9 मौतें होती है तो उसमें 1 मौत सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। ये इतना खतरनाक है। ठीक है, साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण हर साल दुनिया भर में लगभग 7 मिलियन लोग समय से पहले ही मृत्यु हो रही है, और मृत्यु नहीं हो रही तो समय से पहले ही यह बुढ़ापे के शिकार, समय से पहले ही गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। WHO ने ही अपनी रिपोर्ट में बना दिया है, बताया है कि दुनिया में हर साल 7 मिलियन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। PM 2.5 वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? अगर 2.5 से ऊपर चला जाए तो भैया अस्थमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है ना, साइलेंट अटैक, स्ट्रोक हो सकते हैं, फेफड़े की बीमारी, ये सारी बीमारी हो सकती है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा, सर्दियां जैसे जैसे गई, साइलेंट अटैक के बहुत ज्यादा केसेस आने लगे। उस मरीज की हिस्ट्री देखी गई तो कोई हिस्ट्री नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई मोटापा नहीं, कोई भी अन्य बीमारी नहीं, डायबिटीज नहीं। इसके बाद भी साइलेंट अटैक होना, अचानक बीपी हाई होना, मृत्यु हो जाना, छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े खराब हो जाना, ये सब किसका परिणाम है? ये सब उसी का परिणाम है कि सबसे प्रदूषित, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बिहार, बेगूसराय हमारे भारत में है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी हमारे सामने है, और टॉप 3 प्रदूषित देशों में हम खुद हैं। तो ये सब परिणाम देखने को मिले, जिसके कारण से कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है। ठीक है, साथ ही साथ इस रिपोर्ट में देखना होगा कि सबसे प्रदूषित राजधानी में दिल्ली पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर ढाका है, बांग्लादेश, फिर उसके बाद दुशांबे, बगदाद, जकार्ता, इस्लामाबाद, काठमांडू, आबू धाबी, दोहा। एक विचारणीय प्रश्न मैं आपके सामने जरूर रखूंगी कि अगर आप इन राजधानियों को देखोगे तो पहली दृष्टि में देखना यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण नहीं हुआ है। मतलब अगर देखें तो विश्व के अन्य देशों की राजधानियों से कंपेयर करें तो औद्योगिकरण की घटना ही नहीं है। यहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े उद्योग नहीं है, है ना, जितने आपको
अलग अलग देशों में मिलेंगे, इसके बाद भी वायु प्रदूषण में ये ऊपर है। ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है कि कई देशों का तो मानना ऐसा है कि भाई हमारे पास इंडस्ट्रीज है, हमारे पास इतने उद्योग है जिसके कारण से हमारा वायु प्रदूषण ऊपर है, लेकिन इस बात बोला जाए तो इन राजधानियों में इतना ज्यादा वायु प्रदूषण होना एक बहुत चिंता का विषय है। तो इस आंकड़े को जरूर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का कारण क्या है, ये जरूर मुझे बताना, चाहे वह पंजाब या हरियाणा से जलाई जाने वाली पराले हो, जो भी हो, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसके अलावा जरूर देखना कि प्रदूषित राजधानियों के अलावा जो वायु है उसके सूक्ष्म कणों का बढ़ा हुआ स्तर बच्चों को ज्ञान संबंधी विकास में भी बाधा डालता है। एक रोग होता है, अगर आपने सुना, ऑटिज्म, है ना, बच्चा उम्र एक सही उम्र में ही अपना विकास नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की एज 3 से 5 साल है, लेकिन उसे ना तो बोलना आ रहा है ना तो वो चीजों को समझ पा रहा है, ना तो वो चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहा है। माता पिता टेंशन में मरे जा रहे हैं कि भैया बच्चे को हुआ क्या है। फिर उसको अगर सही वातावरण प्रकृति के बीच में ले जाया जाए तो शायद ये ठीक होने की संभावना है। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि बच्चों में ऑटिज्म का जो शिकार है वो भी भारत में सबसे ज्यादा है, और कारण क्या है? वायु प्रदूषण भी एक कारण है। वायु में सूक्ष्म सूक्ष्म विषैले तत्वों का मिलना मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को बहुत खराब कर रहा है। डायबिटीज जैसी मौजूदा बीमारियां भी और कठिन हो रही है क्योंकि रिकवरी रेट नहीं मिल पा रहा है। चलो देख लेते हैं ऐसी राजधानियों के बारे में जिसमें सबसे कम प्रदूषण है। अगर आपके पास मौका मिले तो आप भी पलायन कर जाना इन राजधानियों में। देख लेते हैं भैया, प्यूर्टोरिको की राजधानी सेंट जुआन, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, आइसलैंड की रियाविक, फिनलैंड की हेलेंस्की। ये राजधानियां हैं जहां पर कम प्रदूषण है, जहां पर लोग स्वस्थ रहेंगे शायद इन कम प्रदूषण के कारण। यही कारण हो सकता है कि फिनलैंड हैप्पीनेस में आगे है, क्योंकि रोगी नहीं है, बीमारी नहीं हो रहा है, सब खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अब बात करें कि भाई ये राजधानियां कैसे आगे बढ़ गई। फिर से मैं देखूं तो सब डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियाज है यहाँ पर, डेवलपिंग की स्टेज पार कर चुके अच्छे खासे विकसित देश हैं। तो क्या कारण होगा कि इनके यहाँ वायु प्रदूषण कम है? तो थोड़ा सा देखना, बिजली बनाने के लिए हेलेंस्की में कोयले की जगह हवा और पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि भारत में बिजली बनाने के लिए पूरी तरह से ताप विद्युत पर निर्भर है। कंपेयर करना, मैंने वादा किया है इंटरव्यू पर्पज से हमें अपना माइंड सेट करना है, मेन आंसर राइटिंग के लिए भी माइंड सेट करना है, जागरूक नागरिक बनने के लिए माइंड सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर 3862 किलोमीटर की साइकिल लेन बनाई गई है, जंगलों को कटने से बचाया गया है। आ रही बात समझ में? बोले ट्रांसपोर्टेशन के लिए जंगल काटना पड़ता है मैडम, क्या करें? तो बोला कि एक काम करो, साइकिल लेन बना दो, है ना, ताकि जंगल भी कट जाएंगे और ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा। फिर बोलेंगे चलाएंगे कौन? घुटने दर्द हो रहे, तो चलाओगे तो स्वस्थ रहोगे, वायु प्रदूषण जो है उसका प्रभाव कम पड़ेगा, जंगलों के बीच में से जाओगे। ग्रीन कवर के मामले में फिनलैंड 11वें नंबर पर है। ग्रीन कवर पर्यावरण हरित क्षेत्र के मामले में, है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कारें अपनाई गई है यहाँ पर। ठीक है, बाइक शेयरिंग प्रोग्राम चल रहा है, हम अपनी अपनी बाइक, घर में 5 मेंबर, 5 को बाइक चाहिए, वहां पे एक बाइक 5 मेंबर जा रहे हैं अलग अलग टाइम पे। तो पब्लिक शेयरिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके शायद बचाया जा सकता है, जो कि फिनलैंड ने बजाया है ना। और साथ ही साथ करें कि केंद्रीय हिस्से पर कार की रोक लगा दी, जो कि राजधानियों के सेंट्रल है ना, सेंट्रल क्षेत्र है, वहां पे बड़े बड़े वाहन आ ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण रुक भी सकता है। पैदल चलने वालों, साइकिल चलने वालों के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। अगर हमारे यहाँ बोले तुम्हारे घर में क्या है, कौन कौन से वाहन है, बोले साइकिल बस है, तो शादी ना हो। और यहाँ पर बड़े बड़े देशों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है कि भैया अगर वायु प्रदूषण करना है तो कुछ नवाचार कार्यक्रम अपना रहे होंगे। छोटे छोटे प्रयास हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी प्रयास नहीं है, लेकिन ये प्रयास किए गए हैं। देखो दिल्ली में भी किया गया था ऑड एंड इवन नंबर, पर वो उतना ज्यादा सफल नहीं रहा। लेकिन अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें जो कि कम प्रदूषित है, तो उनके प्रयास आपको देख करके जरूर सोचना चाहिए कि आखिरकार क्या ऐसी कमी रह गई कि भारत में वायु प्रदूषण की इतनी खतरनाक स्थिति रह गई है। मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में कुछ होमवर्क पूछे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसके उत्तर आप मुझे दोगे कि भारत की दिल्ली में वायु प्रदूषण का इतना बड़ा कारण क्या है, क्यों भारत में दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा ऊपर पायदान पर है। दूसरा प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगी कि वायु प्रदूषण, वायु में कौन कौन से विषैले तत्व होते हैं, मुझे इस प्रश्न का भी आप लोग उत्तर देना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आज की रिपोर्ट्स
थोड़ी बहुत जागरूक कर रही होगी, दिमाग की परतें खोल रही होगी। तो बस 10 मिनट शो का यही उद्देश्य है कि व्यक्ति सोचना शुरू करे, विश्लेषण करना शुरू करे और चीज़ों को व्यवस्थित पढ़ना शुरू करे। बस इसी कक्षा का यह उद्देश्य है। अगर आपको द 10 मिनट शो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर कर देना सभी लोगों के बीच में जो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके दौड़ने को आतुर है ना। मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।